सर रियल एस्टेट में मार्केटिंग कैसे की जाए? और एक तो ऑप्शन ये है कि जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, लेकिन वो तो बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, लेकिन छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी का इंडिविजुअल का अगर प्लॉट या कोई अपार्टमेंट या ऑफिस है, तो वो उसकी मार्केटिंग कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, मार्केटिंग का जो बुनियादी रोल है ना, वो ये है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए, रियलाइज करते हुए कोई रैशनल प्रेजेंटेशन और प्राइस के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करना, सो दैट कि वो लोग कि जिनकी वो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो आम फहम तरीके से उसको समझ लें, क्लैरिटी आ जाए और वो फैसला करने में कामयाब हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब यह है कि इसमें काफ़ी सारे बैरियर्स हैं। जैसे अगर रियल एस्टेट की बात करें, तो रियल एस्टेट में आपने किसी को चीज़ दिखानी है, पहले वो आके खुद देखेगा। उस जब देखेगा तो वो स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेगा, वो लोकेशन देखेगा, वो अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ है वो देखेगा, वो सराउंडिंग देखेगा, वो वहाँ अमेनिटीज़, वो सारा कुछ देखेगा। अब वो देखेगा और वो उस नतीजे पहुँचेगा मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं है। फिर उसका बजट उसमें इन्वॉल्व है कि वो अफोर्डेबिलिटी में भी है कि नहीं है। फिर ये कि वो जो कीमत है वो क्या मार्केट के मुताबिक कीमत है या ओवर प्राइस्ड चीज़ है। अगर चीज़ ओवर प्राइस्ड होगी तो वो इतनी बिकेगी नहीं, या इतनी लोग उसको पसंद नहीं आएगी, या लोग उसके लिए इतने रेलेवेंट नहीं होंगे। अलगर्ज के मतलब सिंप्लीफाई करके लोगों के सामने वो चीज़ को बयान करना, प्रेजेंट करना, और वो वाकई वो होना कि जो लोगों की डिमांड है वो चीज़ बिक जाएगी। यानी इसी तरह कि जैसे हम किसी चीज़ के तलबगार हैं और वो चीज़ हमें उसी तरह मिल जाए, तो वो आप समझ लें वो सेल हो जाएगी, वो डील हो जाएगी, वो बेहतरीन हो जाएगा। अगला भी थैंकफुल होगा कि मुझे ये चीज़ मिल गई। ये सिंपल कुलिया है। जहाँ तक आपने प्रोजेक्ट्स की आके जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियां हैं, दरअसल ये जो फिनोमेना है ना, ये मार्केटिंग कंपनियों का रियल एस्टेट बेचने का, ये इंतहाई दिलचस्प भी है और इंतहाई रिस्की भी है फॉर द कस्टमर्स। लेकिन कस्टमर नहीं समझ रहा होता। हम इसीलिए कस्टमर को एजुकेट कर रहे होते हैं कि वो फैसला करते हुए उन चीज़ों को समझे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर बड़ी कंपनियां वही प्रोजेक्ट लेती हैं कि जिसको वो एडवर्टाइज़ करेंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें ठीक ठाक बजट्स लगेंगे उसके, लेकिन वो जो बजट्स होंगे ना, वो प्रमोशनल एक्टिविटी के, मार्केटिंग के, वो बजट कस्टमर पे करेगा। अब आप ज़रा यहाँ पे इस सिचुएशन को होल्ड कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। यानी जो प्रोडक्ट बेगैर मार्केटिंग के आपको मिल रही है, उसमें जो आपको जो ऊपर वाला पैसा था जो आपको सस्ता लग रहा है या आपको बच रहा है, वो इसलिए बच रहा है कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग देख के आप नहीं आए। अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग बड़ा बड़ा देख के आएंगे तो एक बात याद रखें, वो आप ही के पैसे से सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप ओवर प्राइस चीज़ ले लेते हैं, लेकिन लेते क्यों हैं? क्योंकि वो बेचने वाला एक तरह का ब्रांड नेम है, तो आप उसको खरीदते हैं और पेमेंट आप उसकी करते हैं। तो इसलिए जब भी जो चीज़ों को बेचने के लिए इस बड़े स्केल के ऊपर जब आप जाते हैं, इतना आप फर्ज करें 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो इसका मतलब है कि आगे 100 अरब की वो प्रोडक्ट भी होती है जिसको आप के लिए 1 अरब रुपया या 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो वो इन द फेवर ऑफ कस्टमर नहीं जाता आमतौर पे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जब इस बड़े स्केल के ऊपर या इस बड़े कैनवस के ऊपर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो वो ऑर्डिनरी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। ठीक है ना। आपने देखा होगा बेशुमार प्रोजेक्ट हैं, बिक भी गए, लोगों ने उसको बड़ा बड़ा देख कंसीव कर लिया, एंड ऑफ द डे वो बनी नहीं, चीज़ें वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो लोगों का निकल ही नहीं पाता, और यहीं पे हो रहा है, और कोई उसको चेक नहीं कर सकता, कोई उसको पूछ नहीं सकता कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या वजह हुई। तो ये बड़े सारे मामलात हैं। तो मार्केटिंग जो बेसिकली है, वो ज़रूरी है कि आज के दौर के अंदर हर कोई मार्केटिंग की ट्रू सेंस को समझे और रियलाइज़ करे। एग्जरेशन या प्रोपेगेंडा जो है वो मार्केटिंग नहीं है। आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं या आप एग्जरेशन का शिकार होते हैं और उसके बाद आप खरीदते हैं और आपका पैसा ज़ाया होता है और आपको पैसा बहुत लगता है। लेकिन ट्रू सेंस में जो मार्केटिंग है वो इसलिए हुई कि ताकि पहले लोगों की नीड एनालिसिस कर लिया जाए कि लोगों को क्या रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग का वजूद ही दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसलिए हुआ कि पहले ये अंदाज़ा लगाया जाए कि लोग क्या चाहते हैं चीज़ें। ऐसा पहले दूसरी जंग अज़ीम से पहले तो ये था कि लोग बना के रख लेते थे, फर्नीचर है तो सोफ़े बना के स्टोर किए हुए हैं, हर चीज़ स्टोर की हुई है। लेकिन दूसरे जंग अज़ीम के बाद जब बहुत तबाही हुई
तो फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हमें पहले देखना चाहिए कि नीड एनालिसिस करना चाहिए कि लोगों को चाहिए क्या, तो ताकि हम वो प्रेजेंट कर सकें जो कि लोगों को चाहिए। तो आज के दौर के अंदर जो असल चीज़ जो है वो मार्केटिंग है कि आप कैसे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी प्राइसिंग करते हैं, कैसे पैकेजिंग, और कैसे आप उस नीश के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि जहाँ पे वो कस्टमर है, सो दैट कि वो कस्टमर उसको प्रोडक्ट मिल जाए और आपकी चीज़ सेल हो जाए। तो ये बेसिक फिनोमेना है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।